हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्म 2022 में आया था। तो उसमें ये अफवाह चल रही थी कि बीटेक वाले एलिजिबल है या पॉलिटेक्निक वाले एलिजिबल है या उसमें बीएससी वाले एलिजिबल है। तो हम इसमें यही बात करेंगे, क्योंकि जो उसका नोटिफिकेशन आया था उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें लिखा था 3 ईयर का डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, मतलब कि समकक्ष लिखा था। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले समकक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ समकक्ष का मतलब क्या होता है। समकक्ष का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल तरीके से बताता हूँ। जैसे किसी ने 10th किया है, ठीक है। 10th के बाद उसने प्लस 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा कर लिया 3 साल का। तो ये समकक्ष होगा किसके? जिसने 10th के बाद 10th के पास प्लस 12th की है, ये उसके समकक्ष होगा। समकक्ष होगा, ठीक है। समकक्ष होगा मतलब कि इसके इक्विवेलेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जिसने 10th के बाद 12th की है और जिसने 10th के बाद डिप्लोमा किया है वो इक्विवेलेंट होगा उसके, ठीक है। और जब किसी ने बीटेक किया, बीटेक होती है एक हाई लेवल की डिग्री होती है, ठीक है। और बीएससी भी एक हाई लेवल की डिग्री होती है। वो ग्रेजुएशन में उसको माना जाता है और उसको ग्रेजुएशन में माना जाता है। तो इसलिए इसमें हम ये बात करेंगे कि बीटेक और बीएससी वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है या नहीं। तो मैं आपको साफ बता देता हूं मैं आपको कि इसमें बीटेक और बीएससी वाले एलिजिबल नहीं होंगे। ये डिप्लोमा के समकक्ष नहीं होता है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये बीटेक और बीएससी डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं होता है। ये एक जो बीटेक की डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन में मानी जाती है और वो 4 साल का होता है, और जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन में सिंपल लिख रखा है 3 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है। 3 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है। उसमें डिप्लोमा लिख रखा है 3 ईयर का। तो अगर मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप साइड में देख सकते हो, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। एक वैकेंसी आई थी एसएससी जेई 2022 में। एसएससी जेई 2022 में वैकेंसी आई थी। आप ऊपर वाले में देख सकते हो। ऊपर वाले में जो पहला जो वैकेंसी है उसमें लिखा है बीई और एंड बीटेक और 3 ईयर डिप्लोमा। थ्री ईयर डिप्लोमा नहीं लिखा, लेकिन इसमें डिप्लोमा ही लिखा है। डिप्लोमा इसका मतलब 3 साल का जो होता है डिप्लोमा, ठीक है। तो ये चीज लिखी है ऊपर वाले में। तो उसमें मतलब साफ कहने का मैं ये बता रहा हूँ, जो रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर का फॉर्म निकला था तो उसमें अगर लिखना होता तो ये चीज लिखते, ठीक है। वो खाली समकक्ष नहीं लिखते, तो ये चीज लिखते हैं। ये तीनों पोस्ट जो इनको एलिजिबल चाहिए होता वो चीज लिखते हैं, वो नहीं लिखते। और मैं दूसरा आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। 2022 में यूपी ट्रिपल एससी की एक एसएससी जी की पोस्ट आई थी, ठीक है। तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। उसमें ये लिखा था जो बिल्कुल यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में लिखा है ना, 3 ईयर डिप्लोमा जो लिखा है और समकक्ष लिखा है, बिल्कुल इसमें यही लिखा है, ठीक है। तो जब उसमें मतलब जो जिसके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उसमें बीटेक वालों ने भी फॉर्म भरा था, तो वो उनके सबके रिजेक्ट कर दिए थे। मतलब आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, बीएससी वाले ने भरे थे उसमें एलिजिबल नहीं हो। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि भाई देखो, वो फॉर्म 2022 में भरा गया है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, हेड ऑपरेटर का। तो उसमें जिसने भर दिया तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। आप बाहर कर दिए जाओगे। मैं 100% बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर उन्हें लिखना होता तो ये जब सब चीज लिख देते, वो समकक्ष नहीं लिखते। और मैंने आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया, उन्होंने जो यूपी ट्रिपल एससी की जेई की वैकेंसी निकली थी उन्होंने साहब उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे और मतलब उनको एलिजिबल नहीं किया था। तो बस इस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ आप एलिजिबल नहीं होंगे बीटेक और बीएससी वाले। दोस्तों आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी बीटेक और बीएससी वालों की, तो भाई मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो चीज़ बातें मैं बता रहा हूँ मुझे भी उससे लगता है कि भाई बीटेक और बीएससी वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो भाई आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए। आपको किसी और
मतलब किसी और पोस्ट के लिए मतलब आप किसी और के तरफ जा सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस और एसएससी के बारे में आप सोच सकते हैं, बीटेक बीएससी वाले। वरना तो भाई इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और आप इसकी तैयारी कर रहे हो पहले से ही और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, फिर आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत हर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि सरकार किसी की बात नहीं सुनती, वो अपनी बात सुनती है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव यूपी पुलिस के रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।